बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के किसानों की जानिब से किसान कार्ड पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बराह रास्त रिलीफ दिया जाए ताकि किसान हकीकी मायनों में मुस्तफीद हो सकें। सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक ने बेहतर पॉलिसीज बनाने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के किसानों की जानिब से किसान कार्ड पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बराह रास्त रिलीफ दिया जाए ताकि किसान हकीकी मायनों में मुस्तफीद हो सके। सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक ने बेहतर पॉलिसीज बनाने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के किसानों की जानिब से किसान कार्ड पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बराह रास्त रिलीफ दिया जाए ताकि किसान हकीकी मायनों में मुस्तफीद हो सकें। सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड मियां रेहानुल हक ने बेहतर पॉलिसीज बनाने का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। की हुकूमत पंजाब की जानब से किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी मसला आ रहा है। इसके अलावा जो महकमा ज़राअत की जानब से इसको प्रॉपर जो किसानों तक रहनुमाई है वो भी पहुँचाना एक मुश्किल काम है फैसलाबाद में जितने भी किसान हैं, तो इसलिए ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया। तो यहाँ पर किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मियां साहब, क्या कहेंगे किसान कार्ड के मतलब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसान कार्ड जैसे हुकूमत ने ऐलान किया है या हुकूमत किसान कार्ड बना रही है, ये घर घर जाके या हर गांव में जाके ये किसान कार्ड की इन्होंने मुहिम शुरू की है। तो ये वैसे तो जैसे हुकूमत समझती है कि ये बहुत सहल और आसान काम है, मगर जब हम किसान की तरफ देखते हैं, अनपढ़ किसान की तरफ देखते हैं, ऐसे किसान की तरफ देखते हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल नहायत मुश्किल है। क्योंकि हमारी ज़्यादातर किसान कम्युनिटी जो है ये अनपढ़ तबके से तल्लक रखती है। इस कार्ड को कैश करवाना, फिर इस पे फैसिलिटी हासिल करना, फिर इस पे सब्सिडी हासिल करना, उसके लिए इंतहाई मुश्किल काम है। अगर तो गवर्नमेंट से हमारा हमेशा से यही मुतालबा रहा है कि बजाय इस कार्ड्स और इन ड्रामेबाजियों के आप किसान को जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी दे दें, खादें सस्ती कर दें, बाकी जो है जो इनपुट्स हैं वो सस्ती कर दें, तो किसान उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगा बनिस्बत ये कि कार्ड बना के उसके हाथ में थमा दिया जाए और फिर वो दर दर की ठोकरें खाता रहे उस पर सब्सिडी लेने के लिए। ये किसान ने इस अमल को, हुकूमती अमल को यकसर रिजेक्ट कर दिया है और वो इससे अपना मुतमईन नहीं है। जी बिल्कुल, इस हवाले से यहाँ पर मकसद किसान रहनुमा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में इजाफा हुआ है। अदरक 420 रुपए, नींबू 180 रुपए फी किलो में फरोख्त। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा। की सब्जी मंडी की बात करें, अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया जिनके रेट्स में रद्दोबदल नजर आ रहा है। आलू की अगर बात करें 58 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। प्याज 30 रुपये, टमाटर 32 रुपये, अदरक जो है 420 रुपये, लहसुन जो है वो 155 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से? हमारा रेट पहले से बेहतर होने की वजह से बजाय आगे चले गए हैं। आलू भी महंगा हो गया, प्याज भी महंगा हो गया। बजट में जो दिखाया गया है कि अदाद शुमार की खेल की गई है, लेकिन जो कुछ पिछले साल बजट में रखा गया था वो तो ना ही दोबारा उसका ऑडिट हुआ कि उसमें कितना सर्फ हुआ, क्या हुआ, कोई महंगाई में कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। कहीं पे पूछताछ होती है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं, कोई फूड कंट्रोलर नहीं, कोई रेट को जो अवेजा की गई लिस्ट को उसके मुताबिक सेल नहीं कर रहा, ना को देखने वाला है। इसलिए जो हुकूमत की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर नज़र आती है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और इससे अच्छी खासी परेशानी का सामना कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं? सब्जी मंडी में तो कुछ रेट बेहतर नजर आ रहे हैं, ओपन मार्केट में इससे भी ज़्यादा दुगने हो चुके हैं। मेरा ख्याल है अब तो रेट नॉर्मल है। अवाम तो कहती है कि बिल्कुल ज़ीरो रेट हो जाए, लेकिन नॉर्मल है रेट। 30 रुपये किलो से 22 रुपये किलो प्याज है, 35-40 रुपये किलो आलू है। मेरा ख्याल है आम देख लें, आम 300 साढ़े 300 की पेटी है 10 किलो की। अभी भी अवाम कहती है महंगाई है, तो मेरा तो ख्याल है कि ये नामुमकिन है कि मैं इतनी सस्ती चीज़ों को महंगा कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और कुछ शहरियों का कहना है कि चीज़ें सस्ती हैं सब्जी मंडी में और कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगी है। लेकिन अलबत्ता शहरियों का ये ज़रूर कहना है सबका मुतफिका तौर पर कि सब्जी मंडी में कदरें बेहतर नज़र आती हैं, लेकिन ओपन मार्केट में ज़रूर चीज़ें जो है महंगी हैं। इसके अलावा अगर बात करें सब्जी मिर्च की तो 33 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। आम अचारी 28 रुपये। शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में शहर के मुतादिद ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, नए सिग्नल्स का तयन के लिए टीपा का इदारा मौजूद मगर काम जीरो। इसी पर मजीद बात करेंगे
वकास बेग से। जी वकास बताएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों की बात की जाए तो ट्रैफिक सिग्नल अव्वल तो मौजूद ही नहीं, और अगर मौजूद हैं तो चलते नहीं। इस वक्त मैं शहर के सबसे अहम शाहराह पर मौजूद हूँ। ये सरगोदा रोड और मिल्लत रोड को मिलाने वाला मुकाम है जिसे जामिया चिश्तिया चौक कहा जाता है। अगर ट्रैफिक सिग्नल की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल एक तरफ जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं, और जिन इतराफ पर ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं वो इस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं कि चलना तो दूर की बात, यहाँ से गुजरने वाली तमाम तर ट्रैफिक के लिए जो है वो एक मजाक बन के रह गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर वो यहाँ से जो है ट्रैफिक सिग्नल को क्लोज कर सके तो आपको ट्रैफिक सिग्नल की सूरत हाल जो है वो 41 की स्क्रीन पे दिखाई दे कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बिल्कुल जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। और ट्रैफिक इंतजामिया से अगर बात की जाए इस हवाले से तो उनका ये कहना है कि ट्रैफिक सिग्नल्स का कहाँ कहाँ पॉइंट है वो लिख कर देना ट्रैफिक पुलिस का काम है, जबकि इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स को बहाल करना जो है वो बिल्कुल भी ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ये कर सकती है कि मैनुअल ट्रैफिक वार्डन्स के जरिए से जो है ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। तो जामिया चिश्तिया चौक में और इसके अलावा दीगर चौराहों के अंदर जो है हमें ट्रैफिक सिग्नल जो है वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन भी दिखाई नहीं देते। और ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि ये टाउन म्यूनसिपल कमेटी का काम है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पे फ़ाल बनाया जाए। अगर फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो ना सिर्फ सरगोदा रोड, मिल्लत रोड, शेखुपुरा रोड बल्कि इसके अलावा तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे रोड फैसलाबाद पर तजावुज़ात की भरमार है। ताजिर परेशान, दुकानदार सामान दुकानों से बाहर रखते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे रोड पर तजावुज़ात का मसला जो है वो ताजरों के लिए मुश्किलात का सबब बनता जा रहा है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि रेलवे रोड पर जो चिंची रिक्शाज हैं वो भी खड़े रहते हैं। इसके अलावा दुकानदार जो हैं वो अपना सामान दुकानों के बाहर रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मोटरसाइकिल या कार पार्किंग करनी होती है ग्राहक ने उसके लिए भी मुश्किलात होती हैं, और इससे जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। कारपोरेशन हुकाम से बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं कि यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, दाऊद अनवर, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हैं तजावुज़ात की वजह से? मसला ये है कि लोग अपना सामान दुकानों की बजाय बाहर रख रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का क्योंकि फ़्लो पहले बहुत ज़्यादा है, तो उसके अलावा चिंची रिक्शे वाले जहाँ इनका दिल करता है वो रोक लेते हैं। उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और चिंची रिक्शाज वाले जहां दिल करता है रिक्शा रोक लेते हैं। दुकानदारों में ने सामान बाहर रखा है, और ये मुतालबा किया जा रहा है इनकी जानिब से कि कारपोरेशन को चाहिए कि वो यहाँ पर। बहुत शुक्रिया फजील हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी शाहराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा। गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड पर पड़ने वाले घड़े खौफ की अलामत बन गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी रोड पर, और ये रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। महकमा हाईवे इंतजामिया इस रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर सैकड़ों शहरी गुजरते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वक्त कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा कि रोड अरसा दराज से जो है वो खस्ता हाल हो चुका है, जगह पर गड्ढे बड़े बन चुके हैं, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप सही बता रहे हैं कि जैसे कि बहुत अरसे से ये रोड जो है अरसा दराज से सिखा रहा है, जो बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं इधर। इस रोड पे सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी दफ्तर भी हैं, अस्पताल कॉलेज भी हैं। इधर जल्द से जल्द इस रोड की तामीर करवाई जाए। सबसे पहले इलाका मकीनों की शहरियों की आपने बात सुनी। ये रोड अरसा दराज से खस्ता हाल हो चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से रोजाना की रुआत पर हादसा हो रहा है। लेकिन हाईवे इंतजामिया की जानब से, ज़िला इंतजामिया की जानब से इस रोड का पैच वर्क भी नहीं किया जा रहा है। इस बात से जो राहगीर है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि बड़े बड़े सरकारी दफातर, कॉलेज, इसके अलावा अस्पताल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये रोड उनकी जो है वो आंखों की नज़रों से ओझल है। इस बात से जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर। फेस्को का आज से 26 जून तक बड़ा शटडाउन। रोजाना 3 से 4 घंटे बिजली बंद। 132 केवी स्कार्प, जड़ावाला, लूंडियावाला ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम। आरकाना, अलीपुर बंगलो, बछियाना, इस्लामपुरा, कॉलेज रोड, कचहरी रोड, गोगेरा, केनाल रोड की बिजली भी मुअत्तल रहेगी। आपको बताएं कि फेस्को का आज से 26 जून तक बड़ा शटडाउन। रोजाना 3 से 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। 132 केवी स्कार्प, जड़ावाला और लूंडियावाला ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम। आरकाना, अलीपुर बंगलो, बछियाना, इस्लामपुरा, कॉलेज रोड, कचहरी रोड, गोगेरा और केनाल रोड की बिजली भी मुअत्तल रहेगी।
दो माह तक बिजली के बिल ना भरने वाले सार्फिन हो जाएं तैयार। माली साल के आखिरी माह में फेस्को ने सार्फिन से कोई रियायत न करने का इंदिया दे दिया। 2 माह के बिल अदा न करने वाले सार्फिन के कनेक्शंस काटने के अहकाम जारी। इसी पर आपको बता रहे हैं कि 2 माह तक बिजली के बिल ना भरने वाले सार्फिन हो जाएं तैयार। माली साल के आखिरी माह में फेस्को ने सार्फिन से कोई रियायत न करने का इंदिया दे दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा। 2 माह से बिजली के बिल अदा न करने वाले सार्फिन हो जाएं तैयार। इसी वाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से डिवीजन भर में 2 माह से बिलों की अदम अदायगियों पर सार्फिन के कनेक्शन काटने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में इस वक्त 75,000 से ज़्यादा सार्फिन की जानिब से 2 माह के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, जिनके कनेक्शन मुनक़ता करने के हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से सब डिवीज़न दफातर को हदायत जारी कर दी गई हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि जून रिकवरी साल का आखिरी महीना है। माली साल के आखिरी महीने के पेश नज़र सार्फिन को किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो फराहम नहीं किया जाएगा। जिन सार्फिन की जानिब से 2 माह से बिजली के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनके कनेक्शन जो हैं वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे, ताकि फेस्को की जो रिकवरी है वो मुतासर ना हो। और फेस्को में इस वक्त जो है वो 75,000 से ज़्यादा सार्फिन ऐसे हैं जिनका नाम ERO लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया है, जिनकी जानिब से 2 माह के बिजली का बिल जो है वो अदा नहीं। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। जिला इंतजामिया की हिफाजती तदाबीर काम कर गई। टोबा टेक सिंह कोरोना फ्री जिला होने के करीब। 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई केस रिपोर्ट ना हुआ। जेरे इलाज मरीजों की तादाद भी सिर्फ 8 रह गई। झंग में 24 घंटों में 1 केस रिपोर्ट हुआ। आपको बता रहे हैं कि जिला इंतजामिया की हिफाजती तदाबीर काम कर गई। टोबा टेक सिंह कोरोना फ्री जिला होने के करीब। 24 घंटों के दौरान कोरोना का कोई केस रिपोर्ट ना हुआ। जेरे इलाज मरीजों की तादाद भी सिर्फ 8 रह गई, जबकि झंग में 24 घंटों में 1 केस रिपोर्ट हुआ है। कमालिया के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ा तोहफा और बड़ा ऐलान। सूबाई वजीर आशफा रियाज की काविशें रंग ले आई। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की मंजूरी। आशफा रियाज का कमालिया पहुंचने पर पुरतबाक इस्तकबाल, फूलों की भत्तियां निछावर की गई। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। कमालिया के लिए यूनिवर्सिटी की मंजूरी करवाने पर आशफा रियाज फतेहाना कमालिया पहुंची तो शहरियों की जानब से रेलवे फाटक से लेकर म्यूनसिपल कमेटी तक रैली का इनेकाद किया गया। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां नछावर की गईं। चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी फैसल कजाफी, वाइस चेयरमैन महर फयाज फतेहाना समेत दीगर अहम शख्सियात ने रैली में शिरकत की। इस मौका पर सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि आज का दिन हमारे और हमारी नस्लों के लिए तारीख दिन है। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का यहाँ पर जो मंजूरी हुई है उसके सिलसिले में तह दिल से अहले कमालिया की तरफ से मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपने वज़ीर आला जनाब उस्मान गुलजार साहब और उनकी टीम का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी कोशिशों से और सबसे बड़ी बात है हमारे अहले कमालिया की दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें आज सुरखरू किया। और ये जो आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं हमारे कमालिया की, वो इंशाअल्लाह ताला जब इससे ज़ेर तालीम होंगी और हमारा कमालिया तरक्की करेगा। आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि यूनिवर्सिटी के लिए 30 एकड़ रकबा 710 गाबे और 711 गाबे के दरमियान मुख्तस किया गया है। इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपए तखमीना लगाया गया है, जो बढ़कर कई अरब तक हो जाएगा। इसी साल MA और MSc की क्लासेस का आर्जी अजराह करेंगे। 30 एकड़ रकबा जो है 710 और 11 के दरमियान जो है वो इसके लिए तफवीज़ कर दिया गया है। इब्तदा में 1 अरब रुपए का इसका तखमीना लगाया गया है और आइंदा आने वाले सालों में ये कई अरब में मुहीत होगा। अभी इसी साल इंशाल्लाह हम MA और MSc की क्लासेस में शुरू कर देंगे। शहरियों की जानब से यूनिवर्सिटी की मंजूरी पर MNA रियाज फतेहाना और सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से वहदत उम्मत उलमा कन्वेंशन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कन्वेंशन से खिताब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। नुक्ता शरई मुबीन रा पाश कुन कस नगर दर जहां मोहताज कस नुक्ता शरई मुबीन की बस। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आओ मिलकर मस्जिद और हुजरों में बैठने की बजाय मैदान में निकलकर उस सुन्नत को जिंदा करे जिसके नतीजे में हक का पैगाम हर
इंसान तक पहुंच जाए। फैसलाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से वहदत उम्मत उलमा कन्वेंशन, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कन्वेंशन से खिताब, आपको लिए चलते हैं। आप इस मुल्क को नहीं बचाएंगे, आप इस उम्मत को नहीं बचाएंगे, इसलिए मैं एक बार फिर इकबाल के अल्फाज को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने अपने जमाने में कहा था कि बयां के कारी ई उम्मत रा बिसाजेम, कुमारी जिंदगी मर्दाना बाजेम, चुनान नालेम अंदर मस्जिद शहर के दिल दर सीने मुल्ला गुदाजिम। उन्होंने भी एहसास किया था कि आलिम ही इसको बचा सकता है, लिहाजा उसने नौजवानों को कहा था कि आओ मस्जिद में बैठकर इतना रोए उम्मत के हवाले से कि मिंबर और मेहराब पर जो इमाम मौजूद है उनको भी तरस आई इस उम्मत पर, और उम्मत को बचाने के लिए वो भी आगे बढ़े। हम इसलिए आपके चेहरों को देखते हैं, हम इसलिए आपके आंखों से मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई, हमारे जाती मकासद नहीं है, हम इस उम्मत को बचाना चाहते हैं। देखिए हम अपनी इस उम्मत में कितने मफलूज है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर जब हमला हुआ तो हमने हमने कराची में जुलूस का ऐलान किया था, और लोगों को इत्ला देने के लिए हमने इश्तिहार देने का फैसला किया। इस मुल्क के एक बड़े अखबार ने इश्तिहार लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा किसी महंगाई और बेरोजगारी पर हो हम ले सकते हैं, लेकिन यह खत्म नबूवत की बुनियाद पर इश्तिहार है, इसको हम नहीं ले सकते। हम कैसे आजाद है? अभी पेशावर में फलस्तीन के हवाले से हमारी रैली की, मिलियन मार्च था। उस मार्च से हमास की लीडर ने खिताब करना था। मरकजी और सूबाई हुकूमतों ने कोशिश की कि इस रैली से हमास का लीडर मुखातिब न हो। हम पर बड़ा प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, अरबों का प्रेशर है कि एक मुजाहिद, एक मजलूम फलस्तीनी कौम का नुमाइंदा आपके जलसे से टेलीफोनिक खिताब भी ना करे। आप गुलाम हैं या आजाद है? और फिर हमारे दोस्तों ने पेशावर के बाजारों में अपने उन फलस्तीनी मुजाहिदीन का, भाइयों का, मजलूमों के तस्वीर लगाई थी। इंतजामिया के लोगों ने दबाव डाला कि इन तस्वीर को हटाएं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और क्या गुलाम हो सकता है? इससे बदतर गुलामी और क्या है जिसमें इस वक्त आप मुसल्लत है, आप मुलव्वस है। हम कुरान की तिलावत करते हैं, अगर तिलावत के लिए किताब है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम तिलावत करते हैं और इस आयत तक पहुंच जाते हैं कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो इस नादिल करदा किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर है। यहूदियों के बारे में नहीं है, ये ईसाइयों के बारे में नहीं है, वो हिंदुओं के बारे में नहीं है, ये मुसलमान के बारे में, मुनाफिक के बारे में, कि जो अल्लाह और रसूल पर ईमान भी रखते हैं और फैसले कुरान के बजाय किसी और कानून पर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अदालतों में क्या कुरान है? आपकी चीफ जस्टिस के हाथों में कुरान है या अंग्रेज का वही निजाम है? कौन जिम्मेदार है? जब आप इस आयत की तिलावत करते हैं कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका शजरा बैनहुम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब के कसम ये मोमिन नहीं हो सकते हैं जब तक आपको अपने फैसलों में हाकिम तस्लीम ना करे और तुम्हारे फैसले पर फिर राजी भी ना हो। फिर कौन मुजरिम है? यूरोपियन, कोई अमेरिकन, कोई रशियन, कोई चीनी बाशिंदा, या हम और आप? मेरे प्यारे भाइयों,
جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس آیات تک پہنچ جاتے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر آپ شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کا الزام، فیصل آباد کی ایس ایچ او نشاد آباد رائے فاروق احمد سمیت 6 اہلکار تحقیقات میں قصوروار پائے گئے. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. بالکل، ایس ایچ او سٹی سمندری سب انسپکٹر رائے فاروق احمد سمیت 6 اہلکاروں کے خلاف شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر محکمانہ اور قانونی کارروائی کرنے کا احکامات اور حکم جاری کر دیا گیا ہے. اے آئی جی انکوائریز کی جانب سے ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد راجہ رفت مختار کو تحریری طور پر احکامات بھجوائے گئے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ سال 2020 میں رائے فاروق احمد ایس ایچ او نشاد آباد تعینات ہے، جنہوں نے اپنے ساتھی اے ایس آئی مختار احمد اور دیگر 4 کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبلوں کے ہمراہ مل کر ایک شہری کو غیر قانونی حراست میں رکھا اور اس کے خلاف نقب زنی کا مقدمہ بعد میں درج کر دیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے پر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کی جانب سے جب انکوائری کی گئی تو شہری کی حراست غیر قانونی ثابت ہوئی، جس کے بعد ان کی رپورٹ آئی جی پنجاب کو ارسال کر دی گئی. آئی جی پنجاب کی جانب سے اس معاملہ پر سخت نوٹس دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی حراست کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. جو بھی اہلکار اختیارات سے تجاوز کریں گے ان کو محکمے میں رہنے کا کوئی حق نہیں. ان کے خلاف نہ صرف قانونی بلکہ محکمانہ کارروائی سختی سے عمل میں لائی جائے. اے آئی جی انکوائریز کا مزید کہنا تھا کہ آر پی او فیصل آباد ان 6 اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ محکمانہ کارروائی بھی کریں اور رپورٹ جو ہے وہ اے آئی جی انکوائریز کو ارسال کر دی جائے تاکہ آئی جی پنجاب کو پیش کر دیا جائے. دوسری جانب آر پی او فیصل آباد دفتر کے ذرائع کا کہنا تھا کہ آر پی او فیصل آباد کی جانب سے سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کو بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وہاں جھنگ احمد پور سیال شورکوٹ اور 18 ہزاری میں قبرستان قبضہ مافیا کے نشانے پر. اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے. جو اویس بتائے گا. ضلع جھنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے قبرستانوں کی جگہوں کو واگزار کروانے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت جو ہے تقریباً 39 ایکڑ اراضی کو واگزار کروایا گیا تھا. ہم اب تاحال بیشتر ایسی اراضی موجود ہے قبرستان میں جہاں پہ قبضہ مافیا کا راج ہے. اس جگہ کو واگزار نہیں کروایا جا سکا. بیشتر قبرستانوں کی حد بندی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث جو ہے قبرستانوں کی اصل اراضی کا پتہ ہی نہیں چل رہا. اس صورتحال کے باعث شہریوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے. سوال سے میں یہاں پہ علاقہ موجود ہے، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا، قبرستانوں کی 4 دیواری موجود نہیں ہے، یہاں پہ گندا پانی بھی موجود رہتا ہے، قبضہ مافیا کا بھی راج ہے، کیا کہیں گے صورتحال کیا مشکل ہے؟ اتنے جی جنگ دے جتنے قبرستان بھی ہیں نا سارے دے کناں دیاں جیڑیاں کتاں کوئی نہیں. اس بعد کوئی کدوں آمدا ہے کوئی کدوں آمدا ہے. قبضہ مافیا انہیں اپنی اپنی جگہ ملی ہوئی ہے. آمن والے جڑا نواں ہے وہ واسطے کوئی نہیں انہوں جگہ ملتی. اس واسطے بڑی مشکل تے بڑی پریشانی پہ ہے. جنگ دے جتنے قبرستان بھی ہیں لاری اڈا لولا شاہ سلطان شاہ، اس تو علاوہ ہی جنگ جتنے گستان ہیں انہوں کا ہی وہ مسئلہ ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سلطان شاہ قبرستان ہو یا لولے شاہ قبرستان ہو، آدیوال قبرستان سمیت جو ہے تحصیل جھنگ احمد پور سیال شورکوٹ اور 18 ہزاری کے قبرستانوں کے اندر قبضہ مافیا کا راج ہے. اور اس صورتحال پر قبضہ مافیا کا راج ہے. بہت شکریہ اویس خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. مچھلی پکڑنے کے شوقین ہو جائیں ہوشیار. جھنگ میں مچھلی پکڑنے پر ہوگا 500 سے 5000 تک جرمانہ. محکمہ فشریز کی جانب سے افزائش کو بچانے کے لیے مچھلی کے شکار پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ مچھلی پکڑنے کے شوقین ہو جائیں ہوشیار. جھنگ میں مچھلی پکڑنے پر ہوگا 500 سے 5000 تک جرمانہ. محکمہ فشریز کی جانب سے افزائش کو بچانے کے لیے مچھلی کے شکار پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں مچھلی پکڑنے پر ہوگا 500 سے 5000 تک جرمانہ. محکمہ فشریز کی جانب سے افزائش کو بچانے کے لیے مچھلی کے شکار پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں مچھلی پکڑنے پر ہوگا 500 سے 5000 تک جرمانہ. محکمہ فشریز کی جانب سے افزائش کو بچانے کے لیے مچھلی کے شکار پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھنگ میں مچھلی پکڑنے پر ہوگا 500 سے 5000 تک کا جرمانہ. فیصل آباد ڈویژن سے افواج پاکستان میں جانے کے خواہش مند طلباء کے لیے اچھی خبر. جی ایچ کیو نے کیڈٹ کالج فیصل آباد کی منظوری دے دی ہے. بریگیڈیئر عبدالحمید کو جڑاوالا روڈ پر کیڈٹ کالج بنانے کے لیے این او سی جاری کر دیا گیا. اسی پر بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائے گا.
جی، فیصل آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پاک فورسز کی طرف سے فیصل آباد میں کیڈٹ کالج کے قیام کے لیے NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر عبدالحمید، جن کا تعلق فیصل آباد 65 گاوے سے ہے، ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی پاک فوج کو، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ فیصل آباد میں کیڈٹ کالج بنانا چاہتے ہیں، جس پر بالآخر GHQ کی طرف سے بریگیڈیئر عبدالحمید جو ہیں ان کو NOC جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں کیڈٹ کالج فیصل آباد کے نام سے یہ ادارہ تعمیر کیا جائے گا، اور اس حوالے سے جو NOC جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جولائی میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور ابتدائی طور پر جو معلومات ہیں اس کے مطابق جڑامالا روڈ پر کیڈٹ کالج فیصل آباد بنایا جائے گا، جس کی NOC جو ہے جس کا وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو گراؤنڈ بریکنگ ہے وہ جولائی میں اس کا آغاز ہوگا۔ اس کے علاوہ پاک افواج کی خصوصی ٹیم جو ہے وہ بھی وزٹ کرے گی، تاکہ SOPs جو ہیں ان کو فالو کیا جائے امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور جتنے بھی کرائیٹیریاز ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ تو یقینی طور پر فیصل آباد سمیت ڈویژن بھر کے وہ تمام طلبہ جو کہ پاک فورسز جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ بہت جلد فیصل آباد میں کیڈٹ کالج جو ہے وہ فنکشن ہو جائے گا۔ کیڈٹ کالج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں 7ویں کلاس سے لے کر 12ویں جماعت تک کے جو طلبہ ہیں ان کو انرول کیا جائے گا، اور ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پاک افواج میں جانے کی جو تیاری ہے وہ کروائی جائے گی۔ اور کیڈٹ ساز ادارہ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں IG جیل مرزا شاہد سلیم بیگ کی آمد، DIG سعید اللہ گوندل، منسٹر ایکسائز حافظ ممتاز سمیت تمام جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں ہوا تمام جیل افسران اور ملازمین کے لیے بڑے کھانے کا اہتمام، تو مہمان خصوصی بھی بڑے۔ IG جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ بطور مہمان خصوصی تشریف لائے، تو جیل ملازمین کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ IG جیل مرزا شاہد سلیم بیگ نے نوجوانوں کے لیے شاندار میس کا افتتاح کیا، اور وہاں موجود دیگر افسران کے ساتھ گیمز بھی کھیلی۔ جیل چودھری اصغر، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر، سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ آصف عظیم، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل میاں عمیر، سپرنٹینڈنٹ پوسٹل جیل آفتاب بھی موجود تھے۔ تقریب میں IG جیل اور DIG سعید اللہ گوندل نے تمام ملازمین سے خطاب بھی کیا۔ مختصر سے ٹاپکس پہ میں بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمام ٹاپکس کا احاطہ کیا جائے۔ جب میں انڈر ٹریننگ تھا تو اس وقت میں نے مسائل دیکھے تھے، 2 مسائل، ایک تو وارڈر گارڈ کو چھٹی نہیں ملتی، اور دوسرا پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ملتے۔ کہ کرونا کی وجہ سے ہماری آپس میں ملنے کی اور اس طرح کھانے کی جو دعوتیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت ہماری جو کرونا سے کافی حد تک جو ہے وہ حالات بہتر ہوئے۔ تقریب میں آنے والے مہمانوں کے لیے میوزیکل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا، جس سے سب لطف اندوز ہوئے۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں جیل افسران اور ملازمین اس گیٹ ٹوگیدر سے خوب محظوظ ہوئے، تاہم ان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ آئندہ مستقبل میں بھی اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد ہونا چاہیے۔ کیمرہ مین راشد کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد۔ بلیٹن کے اختتام پر آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پنجاب پبلک ہائی اسکول میں مینگو ڈے منایا گیا۔ بچوں نے آم کے استعمال سے مختلف ماڈلز پیش کیے، اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے کھلے تو بچوں کو موج مستی کا موقع بھی مل گیا۔ پنجاب پبلک ہائی اسکول نے بچوں کے لیے مینگو ڈے کا انعقاد کیا۔ طلبہ نے آم کی کٹنگ کر کے ڈیکوریشن آئٹم پیش کیے۔ مینگو ڈے اور ہم نے مینگو ڈے میں کافی ایکٹیویٹیز کی، ہم سب بچوں نے مل کے مینگو ماڈلز تیار کیے، اور یہاں تک کہ ہم نے مینگو کی کٹنگز کر کے اسے نئی نئی شیپس دی، اور ہم سب آج مینگو بھی کھا رہے ہیں۔ آم جو ہے وہ گرمیوں کے موسم کا پھل ہے اور سب کو بہت پسند ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس سے شکایت ہوتی ہے کہ آم کھانے سے ان کے چہرے پر پمپلز ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آم کھانے سے آپ کی اسکن میں گلو آتا ہے، آپ کی ہیئر گروتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ آم کے اندر وائٹامن اے ہوتا ہے جو آپ کی آئز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آم آپ کے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ طلبہ نے اساتذہ کے ساتھ مل کر کلاس رومز کو آم کے چارٹس اور ماڈل سے سجایا۔ جو مینگو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی نعمت ہے، یہ کھانا چاہیے۔ گرمیاں جو ہے وہ اس کو انجوائے کر کے گزارنی چاہیے گرمیوں کو، تاکہ سمر سیزن جو ہے وہ ہمارا اچھا گزر جائے۔ اور مینگو میں جو ہے وہ پولی فینائل ہے، وہ جو ہماری ویژن کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے۔ چیئرمین پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد طلبہ کے لیے تفریحی اور معلوماتی سرگرمیوں کا انعقاد ضروری ہے۔ جو ہے وہ